सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। और लोग जो है वो मुसीबतों में, मुश्किलों में, परेशानियों के अंदर जूझ रहे हैं अंदर से। ये मैं 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल वालों की बात नहीं कर रहा। अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, लोग टेंशन में हैं। और उस टेंशन का नतीजा ये है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां खुदकुशी कर रहे हैं। कोई दवा खा के खुदकुशी कर रहा है, कोई फांसी लेकर खुदकुशी कर रहा है, कोई जो है वो ऊंची इमारतों से खुद को गिराकर खुदकुशी कर रहा है। इंसानों को सुकून नहीं है, लोग बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, तस्कीन नहीं है दिलों को। करोड़ोंपति होने के बाद भी दिलों को सुकून और तस्कीन नहीं। हर किस्म का सामान है, ऐश और इशरत के सारे सामान मौजूद हैं। कमर के नीचे नरम गद्दे मौजूद है, सर के ऊपर बेहतरीन छत मौजूद है, पंखे मौजूद है, बदन के ऊपर कीमती लिबास मौजूद है, लेकिन दिलों को सुकून नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ चंद लोगों की नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी। इंसान दिल के सुकून के लिए कभी सीरियलों के पास बैठता है। हम लोग सीरियलों की मुखालफत करते हैं और बेशक वो इंसान के लिए मुज़ीर है, नुकसानदेह है, लेकिन मेरे ख्याल में 90% लोग सीरियल शौक से नहीं देखते बल्कि वो अपने टेंशन को हल्का करने के लिए देखते हैं, वो अपने दिल को सुकून देने के लिए देखते हैं, वो अपने दिलों की तस्कीन के लिए देखते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। फिल्मों का जो मिजाज बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए इंसान खुश होना चाहता है। टीवी पर ऐसे ऐसे प्रोग्रामात हुकूमत की तरफ से नए नए दाखिल किए जा रहे हैं कि लोगों को हंसाया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर हंसने हंसाने के लिए लोगों को खतीर रकम दी जाती है, बड़ी रकम दी जाती है, और वो ऐसी बातें करते हैं, चुटकुले बयान करते हैं, लतीफे बयान करते हैं ताकि लोग हंसे, लेकिन हंसने से खुशी नहीं मिलती। ये बात बहुत कीमती अर्ज कर रहा हूं। हंसने से खुशी नहीं मिलती, खुशी किसी और चीज का नाम। अगर हर हंसने वाला खुश होता तो फिर खुशी के मौके पर इंसान की आंखों से आंसू क्यों निकलते? हर रोने वाला गमगीन नहीं होता और हर हंसने वाला खुश नहीं होता। इसलिए कि खुशी कहकहों का नाम नहीं है, बल्कि खुशी दिल की कैफियत का नाम है। गम निकलने वाले आंसुओं का नाम नहीं है, बल्कि दिल की कैफियत का नाम है। क्योंकि कभी कभी तो इंसान खुशी में भी रोता है, खुशी के भी आंसू निकलते हैं, खुशी से इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुशी का मकाम ना जबान है ना आंख है। तो ये जो हंसाने का इंतजाम किया जा रहा है लोगों को, वो लोग ये समझते हैं कि टीवी पर चुटकुले सुनकर, लतीफे सुनकर, कहकहे लगाकर लोगों को खुशियां मिल जाएगी। नहीं, लोगों को कहकहे लगा करके खुशी नहीं मिलेगी। जितनी देर तक वो कहकहे में होंगे उतनी देर तक तो उनका टाइम बर्बाद और पास हो सकता है, लेकिन जब वो कहकहे की महफिल खत्म होगी तो फिर उनके सर पर वो गमों का बोझ और बढ़ जाएगा, उनका टेंशन और बढ़ जाएगा, उनकी फिक्र और बढ़ जाएगी। तो लोगों को दिली सुकून की जरूरत है। उस वक्त लोगों का दिल खुश किया जाए। लोगों के दिलों को जब तक के खुशी मयसर नहीं आएगी, उस वक्त तक कि उनकी कोई दौलत, उनका कोई मकान, उनका कोई लिबास, उनकी कोई ग़िज़ा उनके लिए मुफीद नहीं हो सकती। तो लोग खुशी अगर हासिल कर लें तो फिर उनको रेत की तपती हुई जो है वो चुभन में भी, तपती हुई रेत पर भी उनको सुकून की नींद आती है। जब दिल खुश होते हैं, जब दिल मसरूर होते हैं, तो रेत पर भी इंसान को सुकून की नींद आती है। और जब दिल खुश नहीं होता, दिल बेचैन होता है, तो नरम गद्दों पर भी इंसान को सुकून की नींद नहीं आती। और ये इस वक्त पूरी दुनिया गमों में घिरी हुई है।
इस वक्त तो पूरी दुनिया तरद्दुद और अफकार में घिरी हुई है। इस दुनिया को खुशी कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी, हम खुश कैसे रहेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर बड़े बड़े स्कॉलरों ने और लेक्चरार हजरात ने इस तरीके की बातें की है, खुश रहिए खुश रहिए, लेकिन खुशी कोई दुकान पर मिलने का कोई बिस्किट तो नहीं है, खुशी कोई आला तो नहीं है मोबाइल की तरह कि आप जा करके खरीद लें। अगर खुशियां खरीदी जाती तो मालदार लोग खुश रहते, गरीब कभी खुश नहीं हो सकता था। फिर खुश रहने का तरीका क्या है, खुशी कैसे नसीब होगी? बस एक तरीका है खुश रहने का, दिलों की तस्कीन का, दिलों के सुकून का। जिंदगी पुरबहार कैसे होगी, जिंदगियों के अंदर खुशियां कैसे आएगी, जिंदगियों के अंदर लुत्फ कैसे आएगा? ये बेलुत्फ जिंदगी, उजाड़ जिंदगी, खिजा से लथड़ी हुई जिंदगी, नालो फरियाद की जिंदगी, आहो बुका की जिंदगी, तबाही और बर्बादी की जिंदगी। बार बार आपने मुझसे और हमसे बड़े बड़े खुतबा से सुना होगा, शाम वीरान, यमन वीरान, इराक वीरान, दुनिया वीरान। और अभी तो ये चंद ममालिक है, पता नहीं आगे आगे कौन वीरान होगा। बल्कि काफी ने तो यहां तक कह दिया, हज़रत काफी ने के बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और काफी ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, काफी ने बहुत काफी कह दिया, इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। उन्होंने कुरान पे नजर रख करके कहा, लेकिन बात ये करनी है कि इस वक्त तबाही और वीरानी के माहौल में पुरबहार जिंदगी का राज क्या है, खुशी वाली जिंदगी का राज क्या है, मुसर्रत वाली जिंदगी का राज क्या है। आपको बताऊं, दाढ़ी रख कर भी लोग पुरसुकून नहीं, टोपी पहन कर भी लोग पुरसुकून नहीं, कुर्ते पाजामे पहनने वाले भी बहुत सारे हैं जिनको सुकून नहीं। क्या वजह है? सब गमों के अंदर डूबे हुए हैं। फकीर को तो एक ही बात समझ में आती है, खुशी कहीं नहीं मिल सकती, जिंदगी का लुत्फ कभी नहीं आ सकता। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलरों ने यह कहा, जिंदगी में कभी लुत्फ ढूंढना नहीं, ये बेवकूफी है, क्योंकि दुनिया तो दुखों की जगह यहां सिर्फ दुख मिलेंगे। लेकिन मेरा मजहब वो नहीं है, मेरा मजहब तो कहता है वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। बहारें तो यही है, और यहाँ की बहारों पर वहां की बहारें मौकूफ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। जिसकी दुनिया अच्छी नहीं उसकी आखिरत भी अच्छी नहीं, और जिसकी दुनिया अच्छी है उसकी आखिरत भी अच्छी है। इसलिए क्या दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। वहां जो मिलने वाला है उसके आसार यहां नजर आते हैं। तो जिंदगी के अंदर उजाड़पन नहीं है, जिंदगी के अंदर खिजा नहीं है, जिंदगी के अंदर तबाही और बर्बादी नहीं है। लेकिन पुरलुत्फ जिंदगी लाए कहां से, पुरसुकून जिंदगी लाए कहां से? क्यों सुकून नहीं है, क्यों खुशियां नहीं है, क्यों राहतें नहीं है, क्यों इत्मीनान नहीं है? कहां से लाए वो खुशियां? एक ही फलसफा है खुश रहने का। अगर जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, एक ही फलसफा है, महबूबे खुदा को खुश करो, यहां भी खुश रहोगे, आखिरत में भी खुश रहोगे। उनकी खुशी इतनी कीमती है, उनकी खुशी इतनी कीमती है कि खुद रब्बे काबा भी उनको खुश करना चाहता है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और उनकी रजा कुदरत के नजदीक उनकी खुशी इतनी कीमती है कि खुद कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हबीब, जिस तरफ तेरा दिल चाहे उसकी तरफ तू अपने आप को कर ले, इसलिए कि हम तेरा बार बार रुखे बद्दुहा, तेरा वजह मुनीब, तेरा वजह करीम आसमान की तरफ उठाने को बार बार देखते हैं। महबूब, अन करीब हम उसी को किबला बना देंगे जो तेरी चाहत है, इसलिए कि तेरी खुशी हमें अजीज है। किबला
जिधर हो इसमें खुदा बेनियाज है, हमें किबला नहीं तेरी खुशी अजीज है, तू जिधर रुख कर ले वही किबला हो जाए। जब वो खुदा होकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुश करना चाहता है तो उम्मती के लिए उनको खुश करना कितना अहम है। अगर हम हुजूर को एक ही खुशी है, हुजूर को खुश कर लें, दुनिया भी खुशी में और आखिरत भी खुशी में ढल जाए, उन्हें खुश। हम इसलिए गमगीन है कि हुजूर को खुश नहीं करते, हम इसलिए गमगीन है जिंदगी पुरलुत्फ नहीं है, लुत्फ रूट कर चली गई है, लुत्फ जिंदगी से रूट कर चला गया है, खुशियां जिंदगी से रूट कर चली गई। मना लाओ उन खुशियों को, लेकिन वो खुशियां किसी दुकान में, किसी मैखाने में नहीं मिलेगी, वो खुशियां किसी अल्लाह अकबर आराइश और ज़ेबाइश में नहीं मिलेगी। बस एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुश करो, हर खुशी तुम्हें मिल जाए। और उनको खुश नहीं किया तो मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, जो मेरे महबूब को अज़ियत पहुंचाते हैं, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अज़ियत पहुंचाते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, अल्लाह उनसे रहमत को छीन लेगा दुनिया में भी और आखिरत में।